यस स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर और आज अपन पढ़ने वाले हैं क्वार्टाइल डिविएशन के बारे में। तो उससे पहले अपन पढ़ते हैं क्वार्टाइल क्या होता है। तो आपको पता है अगर अपन किसी भी चीज़ को के फोर्थ पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्वार्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल या क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपने एक सर्कल बनाया तो इसमें क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स। तो फोर्थ पोर्शन को क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल। ठीक है, जब भी अपन किसी चीज़ को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे आपके पास 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में, तो एक क्वार्टाइल या एक क्वाड्रेंट कितने मंथ्स का होता है? 3 मंथ्स का। यानी 3 मंथ्स के 4 पेयर बना लोगे तो कितने मंथ्स बन जाएंगे? 12। सो सेम वे में क्वार्टाइल डिविएशन जो होता है वो भी इसी प्रोसेस पे वर्क करता है। सो क्वार्टाइल डिविएशन जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है वो हर क्वार्टर के अंदर यानी हर फोर्थ पार्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे अपन ने लास्ट क्लास में रेंज देखा था, तो रेंज क्या करता था बेटा? रेंज जो है वो हमको दो हाईएस्ट एक्सट्रीम वैल्यू जो अपनी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है उनके बीच की इन्फॉर्मेशन देता था। बट क्वार्टाइल इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वाड्रेंट। यानी हर फोर्थ पोर्शन की इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। जस्ट अब मीनिंग अपन देख लेते हैं क्या होता है। तो एज इज डिस्कस्ड अर्लियर, द रेंज इज बेस्ड ऑन टू एक्सट्रीम वैल्यू एंड इट फेल्स टू टेक अकाउंट ऑफ द स्कैटर्डनेस विद द रेंज। यानी कि अगर हम दो एक्सट्रीम वैल्यू की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो हम ज़्यादा डेटा को स्टडी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ दो वैल्यूज ले लेंगे। सो द ड्रॉबैक ऑफ रेंज इज रिमूव्ड बाय अडॉप्टिंग इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अपन क्या निकाल लेते हैं? इंटर क्वार्टाइल रेंज। यानी कि अपन ने उस डेटा को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हर पार्ट की क्या निकाल ली? रेंज निकाल ली। ओके, जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल। जस्ट अज्यूम आपको ये डेटा दे रखा है, ठीक है, ये डेटा है, तो आपने इसको कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? 4 पार्ट्स में। हम फॉर्मूला सीखेंगे उसका बाद में, पर आप सोचिए जैसे 11 डिजिट्स है, ठीक है, सॉरी 11 नंबर्स है, तो आप इसको क्या कर दो 4 पार्ट्स में, यानी आप 3 के ब्लॉक बना दो। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। सेकेंड क्वार्टाइल में क्या चल रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन, थर्ड क्वार्टाइल में क्या चल रहा है, फोर्थ क्वार्टाइल में क्या चल रहा है। होप ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। तो जब अपन किसी भी सीरीज़ को डिस्ट्रीब्यूटेड वे में कैलकुलेट करते हैं और अपन क्या करते हैं, हर क्वाड्रेंट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो इट इज़ बेस्ड ऑन योर क्वार्टाइल डिविएशन। तो आपको पता पड़ जाएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालना। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 3 में जो वैल्यू है उसमें से माइनस करना है क्वाड्रेंट नंबर 1। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि फर्स्ट ब्लॉक ये, सेकेंड ब्लॉक ये, थर्ड ब्लॉक ये, तो थर्ड ब्लॉक में से फर्स्ट ब्लॉक को माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? इंटर क्वार्टाइल रेंज। आपको मालूम पड़ जाएगा एक्सट्रीम वैल्यू कितनी है और लोएस्ट वैल्यू कितनी है, ठीक है। और अपन इससे परसेंटाइल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर्मूला आपको दे रखा है क्वार्टाइल डिविएशन का, तो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, ठीक है। तो अपन को मालूम पड़ जाता है एवरेज डिफरेंस हमारा कितना है, इसलिए डिफरेंस लेते हैं। नेक्स्ट वुड बी द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। तो फॉर्मूला होता है बेटा क्यू, आपको पता है कोएफिशिएंट परसेंटेज की फॉर्म में होता है, तो इसका फॉर्मूला ऊपर माइनस नीचे प्लस होता है। Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, मतलब उनको कंपेयर क्या करना है? Q1 और Q3 को ही कंपेयर करना है। ये चीज़ आपको समझ में आएगी। और जो भी आंसर होगा उसका आप काय में मल्टीप्लाई कर दोगे 100 में, तो आपको परसेंट की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो Q3 जो अपन को इन्फॉर्मेशन बताता है, इट शोज यू दी थर्ड क्वार्टाइल्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं अपर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, तो यू कैन इजीली से कि Q3 इज योर अपर क्वार्टाइल एंड Q1 इज योर लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। अब अपन इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल करेंगे, बट इससे रिलेटेड अगर थ्योरी कंटेंट कुछ होता है तो अपन देख लेते हैं। जस्ट लाइक इसके मेरिट्स दे रखे हैं, डीमेरिट्स दे रखे हैं। तो मेरिट्स की बात कर ले तो कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंडेबल मीन्स अगर आपको क्वार्टाइल निकालना आता है, आपको फॉर्मूला बता दिया कि Q3 कैसे निकालते हैं, Q1 कैसे निकालते हैं, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। सो इट वुड बी इजीली बी कैलकुलेटेबल एंड अंडरस्टैंडेबल अगर आपको समझ में आ गया तो। Next would be rigidity means all the data would be rigid. Variation means we can easily know about the variations as they central 50% of the observation. जैसे हमने जो भी पार्ट जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4 पार्ट्स में, तो वी कैन इजीली ascertain द वेरिएशन ना कि कहाँ कौन सी स्टेज पे चेंजेस हो रहे हैं ज़्यादा। Next would be the calculation in open end classes means we can easily calculate, it can be calculated in the open end classes, यानी डायरेक्टली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। नो मच इफेक्ट्स द एक्सट्रीम आइटम, मतलब कोई अगर एक्सट्रीम वैल्यू को जैसे सबसे लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट, तो उनका इससे कोई रिलेशन नहीं, जस्ट बिकॉज ये तो रेंज में होता है। अब क्योंकि और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि क्वार्टाइल जब निकालते हैं तो हर क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको अपन 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो अपन को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या मिलती है, एग्जैक्ट। तो इसमें एक्सट्रीम वैल्यू लोएस्ट वैल्यू का कोई लॉजिक ही नहीं होता।
नेक्स्ट वुड बी द डीमेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। तो वन इज नो कवरेज ऑफ ऑल आइटम, इट मतलब इट नेवर कवर ऑल आइटम, सारे आइटम कवर नहीं हो पाते जस्ट बिकॉज हमको ऑब्जर्वेशन जो है वो लिमिटेड एरिया में ही करना होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल के अंदर भी हम लेंगे तो सारा आंसर नहीं ले पाएंगे या सारी वैल्यूज नहीं ले पाएंगे, तो कुछ ना कुछ आइटम छूट जाते हैं। नॉट सुटेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट अपन एप्लीकेबल नहीं कर सकते। एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा, इट्स नेसेसरी टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो हम जब भी डेटा की बात करें, अगर हम क्वार्टाइल डिविएशन की बात करें तो हमको याद रखना है हमारा मीडियन। जैसे अपन मीडियन निकालते थे, मीडियन में मिडिल वैल्यू निकालते थे, हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू का कोई रिलेशन ही नहीं होता था। तो वैसे ही क्वार्टाइल डिविएशन में अपन मिडिल निकालते हैं, बट उसका फोर्थ पोर्शन यानी से 2 से डिवाइड ना करते हो, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वुड बी नो कंसिडरेशन ऑफ अदर डेटा, मीन्स अदर डेटा वुड नॉट बी कंसिडर देयर। अपर क्वार्टाइल जैसे हमने Q3 और Q1 निकाला, Q3 और Q1 का डिफरेंस निकाला, तो अपन Q2 Q4 को नहीं लेंगे। नेक्स्ट वुड बी इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन, मीन्स इफ देयर वुड बी एनी फ्लक्चुएशन देन वी हैव टू कंसिडर दैम, सिंपल सी बात है। आगे यूटिलिटी ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन कहाँ कहाँ पे यूजफुल है, तो इट इज़ यूजफुल फॉर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इट इज़ यूजफुल टू कैलकुलेट द डिफरेंसेस जो भी डिविएशंस आ रहे हैं। नेक्स्ट, क्वार्टाइल डिविएशन इज यूज्ड एन एब्सोल्यूट मेजर फॉर डिफरेंस इफ द concentration around the median, the middle 50% of the cases in the in the प्राइमरी इंटरेस्ट, यानी कि हम सिंपल सी बात है, मिडिल जब मीडियन निकालते हैं तो हम क्या देखते थे, हम एक पर्टिकुलर आइटम का मिड वैल्यू देखते थे। तो दो आइटम्स या स्टार्टिंग से कैलकुलेशन करो या एंडिंग से, आपकी मिडिल पोजीशन आनी चाहिए। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरी सीरीज को 4 पार्ट्स में, इक्विवेलेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर क्या निकालते हैं, क्वार्टाइल का डिविएशन। होप यू गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में होगी। अपन नेक्स्ट वीडियो में मीन डिविएशन और आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।